नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन का मामला एक बार फिर इल्तवा का शिकार होता नजर आ रहा है। यूं लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ना फंड्स मुहैया होंगे और ना ही मतलूबा तादाद में सिक्योरिटी एहलकार मिलेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने 10 अप्रैल तक इक्तिसादी राब्ता कमेटी का कोई इजलास ही शेड्यूल नहीं किया। मेरे ज़राए के मुताबिक अभी तक इलेक्शन कमीशन के अकाउंट्स में पैसे नहीं आए। अगर वज़ीर आज़म ने अपने सवाबदीदी इख्तियार के तहत सर्कुलेशन असम्बली से फंड्स की मंजूरी ना दी तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच के फैसले पर अमल नहीं हो सकेगा। वाज़े रहे कि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी कराने का हुक्म कलअदम करार देते हुए 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का हुक्म दिया था। इसके साथ अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत को हुक्म जारी किया कि वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करे ताकि इलेक्शन का अमल आगे बढ़ाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फंड्स मुहैया करने की रिपोर्ट जमा कराए। फंड ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी करेगा। अदालत उज़्मा के हुक्म के मुताबिक पंजाब की निगरान हुकूमत 10 अप्रैल तक, जबकि वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान इलेक्शन कमीशन को देने की पाबंद है। अगर ये दोनों हुकूमतें अदालती हुक्म पर अमल नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन अदालत को आगाह करने का पाबंद है। नाज़रीन, एक तरफ इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास तक न बुलाए जाने से यूं लगता है कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड्स मुहैया करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के हुकाम ने कह दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के फॉर्मूले के तहत सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फॉर्मूले के तहत तकरीबन 4 लाख नफरी की जरूरत है, जबकि वो लाहौर समेत पंजाब भर में सिर्फ 1 लाख सिक्योरिटी एहलकार फराहम कर सकते हैं। नाज़रीन, जहां हुकूमत इलेक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को टफ टाइम देने पर तुली हुई है, वहीं सदर मुमलिकत अपने तौर पर हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। आज सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आइन के आर्टिकल 75 के तहत नज़रसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया है। सदर मुमलिकत के मुताबिक ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है और कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि अगर मेरे कप्तान को इलेक्शन नहीं मिल रहे तो चैन से हुकूमत करना शहबाज शरीफ को भी नसीब नहीं हो रहा। अब अगर अगले 2 दिन में वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी नहीं करती तो हालात मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। मुमकिन सियासी और आईनी बहरान पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अभी तक हुकूमत का बज़ाहिर मौक़िफ़ ये है कि 3 रुकनी बेंच का फैसला ही नहीं है, इसलिए वो इस पर अमल की पाबंद नहीं, लेकिन अमली तौर पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट की हैसियत वही फैसला जारी हुआ है। क्या इस फैसले को मानने से इनकार करके हुकूमत जानबूझकर आईनी बहरान पैदा कर रही है? सवाल नंबर 2, फैसलों में कंफ्यूजन हो या कोई बहरान हो, फैसला अदालत को ही करना है। हुकूमत अगर अपने मौक़िफ़ की मजबूती पर मुतमईन है तो एक पिटिशन दायर करके सूरत हाल को क्लियर क्यों नहीं करती? सवाल नंबर 3, हुकूमती तर्जुमान मरियम औरंगजेब और वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 3 रुकनी बेंच का फैसला हुआ ही नहीं। अगर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला हुआ ही नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन ने किसके हुक्म पर इलेक्शन शेड्यूल जारी किया? सवाल नंबर 4, मरियम औरंगजेब और आज़म नज़ीर तारड़ 3 रुकनी बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकारी है, जबकि वजीर खजाना इसाक डार ने आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो 21 अरब इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर कर दे। क्या अदालती फैसले के हवाले से हुकूमती वज़रा एक पेज पर नहीं है? सवाल नंबर 5, निगरान हुकूमत 90 दिन के लिए आती है। असेंबलियों की तहलील को 90 दिन गुजर जाने के बाद निगरान हुकूमतों की आईनी हैसियत क्या रह जाएगी? सवाल नंबर 6, हुकूमत मेरे कप्तान को इस बहरान का जिम्मेदार करार दे रही है। अगर हुकूमत आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करा देती तो क्या ये बहरान पैदा होता? सवाल नंबर 7, अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले पर अमल नहीं करती तो क्या अदालत उज़्मा तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी? सवाल नंबर 8, तौहीन अदालत की कार्रवाई सिर्फ वजीर आज़म के खिलाफ होगी या दीगर महकमों के लोग भी इसकी जद में आएंगे? सवाल नंबर 9, माजी में पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत का हुक्म ना मानने की पादाश में नाअहल हो चुके हैं। क्या तारीख खुद को दोहराने जा रही है? सवाल नंबर 10, क्या शहबाज शरीफ खुद ये चाहते हैं कि वो अदालत से नाअहल हो जाएं ताकि वो सियासी शहीद होकर अगले इलेक्शन में जाएं? नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफनान साहब, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आज इसाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं दी कि जनाब हम
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये पैसे इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। और आज जब मैं इस प्रोग्राम में आकर बैठा हूं तो आखिरी इतलात तक अभी भी इलेक्शन कमीशन को वो पैसे जारी करने का कोई प्रोग्राम नहीं लग रहा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास भी स्केड्यूल नहीं है। लग यही रहा है, इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि आप लोगों का पैसे देने का कोई इरादा नहीं है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि जो इसके ऊपर आपने अपने सवालों में भी रोशनी डाली है कि ये जो फैसला आया है 7 मेंबर बेंच का, ये तो 4-3 की से जो है ये सो मोटो रिजेक्ट हुआ है। जब सो मोटो रिजेक्ट हो गया है तो फिर ज़ाहिर है इम्प्लीमेंटेशन वाला केस ऑटोमेटिकली वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और इसके ऊपर तो जो है चीफ जस्टिस साहब ने खुद बोला था कोर्ट के अंदर के अतर मिनल्ला साहब जो है वो उनके साथ हैं इसके अंदर, हालांकि जो है फैसला उनके बिल्कुल जो है वो बरक्स आया है। तो ये जो है इस और उस फैसले के अंदर भी ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये 4-3 है। खाली जस्टिस अतर मिनल्ला ने नहीं, मंदू खेल साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने और जाया अफरीदी ने, चारों ऑनरेबल जस्टिस ने ये वाली बात की है कि ये फैसला 4-3 है। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का उतना ही हिस्सा है जितना चीफ जस्टिस साहब हैं। तो ये नहीं हो सकता कि कोई एक वन मैन शो हो जिसके अंदर एक बंदा जो है वो इंतजामी। लेकिन अफनान साहब ये तो आपकी ट्रांसलेशन है ना सर। दिस इज ये तो वो तरीकाकार है जिस तरह आप इसकी तशरीह कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके साथ नहीं खड़ा इस मामले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन स्केड्यूल अब जारी कर दिया है। सो जिस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इस पूरे फैसले को, इलेक्शन कमीशन उस तरह नहीं कर रहा। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर जो है वो इसका स्केड्यूल जारी किया है, लेकिन ये जो चौथा जो जो आया है नोट कल अतर मिनल्ला साहब का, वो तो अभी रिसेंटली आया है ना, स्केड्यूल इससे पहले जारी हुआ था। अब तो बड़ा क्लियर है, अगर किसी के जहन में कोई इबाम भी था तो वो तो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और उन्होंने चारों जो जस्टिस हैं उन्होंने अपने फैसलों में भी ये लिखा है कि जी हमें, अतर मिनल्ला ने तो ये कह दिया कि मैं तो उसका हिस्सा था, मैंने तो ये कहा भी नहीं कि मुझे उससे हटा दें, और फिर भी मुझे निकाल दिया। तो एक दफ़ा अगर बेंच बन जाए तो इवन चीफ जस्टिस भी साहब भी जज को बेंच से नहीं निकाल सकते। तो ये जो है ये मामला मेरा ख्याल है कि इसके अंदर बड़ा वाज़े हो गया है। अब तो इसमें कोई मेरे नज़दीक कोई इबाम नहीं है कि ये इसके अंदर जो है ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो नहीं सकती क्योंकि सो मोटो रिजेक्ट हो गया। मैं इस पे आमिर जियाद साहब से जरा कमेंट इसके ऊपर ले लूं। आमिर जियाद साहब, कोई भाम नहीं है जी। अफनानुल्लाह साहब कहते हैं अब तो क्लियर हो गया है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी ये नोट जारी कर दिया 25 सफ़ात का। सर अब कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूँ, मैं पता नहीं शायद मेरी नाअहली है या क्या वजह है, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। आप जरा कोई मदद फरमाएं। मंसूर साहब, मैं भी आपके साथ कंफ्यूजन में शामिल हूं, लेकिन ये कंफ्यूजन ये इस बात का नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। कंफ्यूजन ये कि मुल्क को जो है किस तरफ लेके जाया जा रहा है और उसकी कोई आपको सिमत नजर नहीं आ रही है। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। देखिए, जबरदस्ती का इबाम पैदा किया जा रहा है, जबरदस्ती का तनाज़ा बनाया जा रहा है। जो हकीकत है उसकी बात ही कि आप बात करें, लॉ एक्सपर्ट से बात करें, ज्यादातर जो इंडिपेंडेंट हैं वो यही कहेंगे कि जनाब आज के कानून के तहत चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है बेंच को बनाने का, ठीक है ना। उसके तहत उन्होंने बेंच बनाई और 9 थी, 9 से वो 5 के ऊपर लेकर आ गए, ठीक है ना। तो उस वक्त अच्छा, उसमें ये जो अतर मिनल्ला साहब का नोट आया जिसकी बाज़ लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं, उसने मेरा सवाल ये कि उन्होंने ठीक है बड़ी नसीहत की, उन्होंने बहुत ही मजबूत अखलाकी पोजीशन लेने की कोशिश की है, लेकिन उसकी वजह से उस नोट के बाद जो है क्या मसला हल हुआ या मसले में मजीद उलझावा आ गया? तो मेरे ख्याल में मजीद उलझावा आ गया क्योंकि हुकूमत के पास एक एक्सक्यूज उसको मिल गया है चीज़ों को मतलब तोड़ मोड़ कर पेश करने का। सवाल जो बुनियादी है वो बुनियादी सवाल ये कि क्या आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए नहीं होने चाहिए। और हम समझते हैं आमिर साहब, आपने अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया एक्सक्यूज का। आपने कहा कि जी एक्सक्यूज मिल गया है। एक्सक्यूज मिल गया है या एक ठोस वजह मिल गई है? दोनों की डेफिनेशन में बहुत फर्क है, यू नो दैट। एक्सक्यूज मैं ये अर्ज करूँ, मैंने जान के जरा सा थोड़ी बहुत मतलब अंग्रेजी उर्दू आती है मंसूर साहब कि जब भी मैंने एक्सक्यूज का वर्ड लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया, एक बहाना मिल गया, अगर आप इसको उर्दू में तर्जुमा करके कहें तो ये बहाना है उनका कि जनाब ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि हमें समझनी चाहिए कि किसी भी क्या मतलब जो सवाल है, जो हम हर चीज़ पे बात कर रहे हैं, हम फुट नोट ऑफ हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल मसला है कि क्या 90 दिन में आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये एक सवाल है बुनियादी। अच्छा, उसमें क्या किसी मोअज़्ज़िज़ जज ने ये कहा है कि
नहीं होने चाहिए, आइन पे अमल नहीं होना चाहिए, कानून पे अमल नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में नहीं। इतराज़ात जो आ रहे हैं वो प्रोसीजर के आ रहे हैं, लेकिन जो उसकी स्पिरिट है वो ये कि जी आइन के ऊपर जो 3 रुकनी बेंच का है, 5 रुकनी बेंच का फैसला है 3-2 का, उसमें यह कि जनाब इसके तहत जो है इंतखाबात आमिर साहब ये जो प्रोसीजर आपने प्रोसीजर का कहा, इस पे मेरा सिर्फ एक सवाल जी, सिर्फ एक सवाल। आपने कहा कि एतराजात प्रोसीजर के ऊपर आ रहे हैं, बट डोंट यू थिंक एक्चुअली अगर आप प्रोसीजर को फॉलो ना करें, अगर आप एक जिस तरीके से एक रूल्स बने हुए हैं उस प्रोसीजर को आप फॉलो ना करें, तो एक्चुअली जो एंड रिजल्ट होता है वो आप खुद उसको खराब कर देते हैं, और ये जो जिसे आप एक्सक्यूज कह रहे थे ये एक ठोस वजह बन जाता है कि आपने खुद सारे मामले को उलझा दिया। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एक मैं छोटी सी एग्जांपल, एक केस सिनेरियो मैं सिर्फ आपके सामने रखता हूं कि आप मिसाल के तौर पे एक डाकू को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं या एक कातिल को रंगे हाथों आप पकड़ लेते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, और उसके बाद जाहिर बात है अब प्रोसेस क्या है कि आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे, उसका केस चलेगा, केस के बाद उसको सजा होगी और वो फांसी की सजा हो सकती है, और उसको वो इस दुनिया से कूच कर जाएगा वो, ये जब ये सब कुछ होता है। लेकिन इसके बजाय पुलिस उसे पकड़ के पुलिस मुकाबले में मार देती है, एक जाली पुलिस मुकाबले में मार देती है, तो एंड रिजल्ट तो वही है, डाकू तो वैसे ही मारा गया, लेकिन फिर भी दिस विल नॉट बी द रूल ऑफ लॉ, दिस विल बी कॉल्ड कि ये प्रोसीजर जो है उसके साथ ज्यादती हुई है, कानून की हुक्मरानी नहीं हुई है। क्या प्रोसीजर ही सब कुछ नहीं होता? अच्छा, मैं ये अर्ज करूं कि जो आपने मिसाल दी प्रोसीजर की, ये पुलिस पे अगर पुलिस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करेगी तो बिल्कुल इतलाक होगा इस बात का। अब यहाँ पर एक जो है मतलब एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी या जो हुकूमत है वो कह रही है प्रोसीजर फॉलो नहीं हुए, इनका इतराज प्रोसीजर पे है ना, और वो जो है मतलब है जो चीफ जस्टिस साहब हैं या उनके और जो उनके दीगर जो वो हैं मोजिज जज हजरात हैं वो कह रहे हैं जी फॉलो हुआ है। अब इस चीज़ का फैसला होना है कि जी फॉलो हुआ नहीं हुआ। मगर मेरे एक और सवाल है जो सर मिन्नल्ला साहब ने कहा था अपने नोट में, जिस पर बहुत शोर बात हो रही है कि जनाब मतलब है कि सियासी मामलात में नहीं कूदना चाहिए। हालांकि सिर्फ सियासी मामलात, ये सियासी मामला नहीं है, ये एक लीगल मामला, एक आईनी मामला था, और इसलिए कोर्ट को कूदना पड़ा। उसकी वजह ये है बिल्कुल सीधी सादी कि जब इलेक्शन कमीशन हुक्म मतलब है इलेक्शन कराने पे तैयार ना हो, आइन के मुताबिक गवर्नर अपना रोल अदा करने के लिए तैयार ना हो और हुकूमत तैयार ना हो, तो फिर कहीं तो जाएंगे आप इंसाफ के लिए। तो अगर इंसाफ के लिए कहते हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाती है और वो इस मसले को हल करा रही है, तो मेरे ख्याल में एक विन विन सिचुएशन है। अगर आप इंतखाबात, मुझे सवाल ये होता है कि इंतखाबात से डर क्यों रहे, इंतखाबात से भाग क्यों रहे।